नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, अगर आप भी जस्ट सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की न्याय की मांग करते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर जिंदाबाद सीबीआई जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जरूर लिखे। वही दोस्तों, आज सुशांत सिंह राजपूत को लेकर महाराष्ट्र एमवीए के अंदर भी हड़कंप मच चुका है और परमवीर सिंह को लेकर नया खुलासा हो चुका है। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े सीबीआई को आज करीब 7 नए सबूत मिले हैं। दूसरी ओर करण जौहर को एयरपोर्ट पर एनसीबी और सीबीआई की टीम ने अपने साथ लेकर गई है और ये सबसे बड़ा खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि सीबीआई और एनसीबी की टीम ने पिछले 3 दिनों में ये दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत यूरोप की ट्रिप से लौटने के बाद लगातार उनके एक रिसोर्ट के अंदर एक फिल्म मेकर मिलने के लिए जाता था, जिसकी सबसे बड़ी खुलासा भी हो सकता है, क्योंकि लगातार करण जौहर और महेश भट्ट को लेकर बयान सामने आ रहे थे। और आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और 7 सबूत सीबीआई के हाथ में लगे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फोरेंसिक टीम के पास में भेजे गए जो उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, और उनके एक घर पर डायरी भी मिली है जिसके अंदर पूरा जिक्र किया गया है रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जो कुछ भी पिछले 6 महीनों से हो रहा था उन सारी जानकारी मिली है। लेकिन उनके अंदर से कई पन्ने गायब होने की सीबीआई ने इस बात का दावा भी किया है। दूसरी तरफ एक तरफ परमवीर सिंह को लेकर भी नया बयान सामने आ चुका है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है शिवसेना, एनसीबी और परमवीर सिंह को लेकर, क्योंकि लगातार टीआरपी घोटाले से लगाकर अर्णव गोस्वामी का नाम परमवीर सिंह लगातार जोड़ रहे थे। और जो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को न्याय दिलाने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। और आज सबसे बड़ा ये भी बयान सामने आ रहा है कि अर्णव के न्यूज़ रूम के अंदर महाराष्ट्र पुलिस के अंदर घुसने की बात सामने आ रही है, लेकिन अर्णव गोस्वामी ने पूरी तरह से अब परमवीर सिंह को बेनकाब कर लिया है। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर नया बयान देने के बाद में अब एमबीए गठबंधन के अंदर लगातार जंग छिड़ चुकी है। और सुशांत सिंह और दिशा सालियान को लेकर रोहन रॉय ने भी बड़ा बयान दिया है दोस्तों, जो आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि उस रात को रिया चक्रवर्ती के साथ 5 दोस्त भी मौजूद थे उस फ्लैट के अंदर। और जब दिशा सालियान के घर पर पार्टी चल रही थी, यानी 13 जून और 8 जून की रात का कनेक्शन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पार्टी के दौरान रिया चक्रवर्ती को काफ़ी ज़्यादा बातें सामने आ रही है उनसे जुड़ी हुई कि दिशा सालियान को उनकी पूरी षड्यंत्र की बात पता चल गई थी, जो रिया चक्रवर्ती को उनके मोबाइल से ये सारी बातें सामने साफ तौर पर आ चुकी थी। और जब दिशा सालियान ने सुशांत सिंह राजपूत को वो सारी रिपोर्ट भेज दी गई थी पहले से ही, जिसकी वजह से सुशांत सिंह भी काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे और इसको लेकर उनके बीच में झगड़ा भी हुआ था, ऐसी उस डायरी के अंदर बात सामने आ रही है। और आखिरकार में रोहन रॉय के साथ मिलकर बॉलीवुड के बड़े नेताओं ने दिशा सालियान को पहले रास्ते से हटा दिया और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को हटाने का षड्यंत्र रच दिया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस के मंत्री ने एक और नया आज बयान दे दिया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि बीजेपी सरकार लगातार बिहार चुनाव के अंदर जीत हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे और उनके खिलाफ में षड्यंत्र रच रही है ताकि बिहार के चुनाव में जीत हासिल कर पाए, जिसको लेकर कांग्रेस के इस मंत्री को काफी ज्यादा फटकार भी पड़ी है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बड़ा एक्शन लेते हुए बयान दे दिया है कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार के सामने, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार सीबीआई जिस प्रकार जांच कर रही है और जो बड़े खुलासे किए जा रहे हैं उनके विरोध के अंदर महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है और सीबीआई की जांच को लगातार उनके बीच में रोड़ा बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सीबीआई की जांच अभी तक फाइनल नहीं हुई है और ये एक्शन के मोड के अंदर नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जिस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया था महाराष्ट्र शिवसेना एमबीए पार्टी के द्वारा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आ रहे थे और अर्णव गोस्वामी लगातार ये दावा भी कर रहे थे कि सुशांत और दिशा के साथ में सबसे बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का
षड्यंत्र रचा गया है। दूसरी ओर जैकलीन ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बयान दिया कि उनके खास मित्र भी रहे हैं सुशांत, लेकिन सुशांत इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते। वो मोटिवेट करते थे लोगों को और उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि सुशांत के साथ भी षड्यंत्र रचा गया। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण की मैनेजर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और एनसीबी ने यह दावा भी किया है कि उस मैनेजर के साथ में दीपिका पादुकोण की मां और क्वान कंपनी के कई बड़े अधिकारी इस पूरे षड्यंत्र के अंदर शामिल है, जिनको लेकर अब सीबीआई और एनसीबी की टीम ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है और लगातार अब ये बयान सामने भी आ रहे हैं। और जो आज की सबसे बड़ी अपडेट में सामने आया है कि सुशांत सिंह राजपूत से मिले करीब 7 सबूतों को लेकर अब सीबीआई और एनसीबी की टीम ने दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर से पूछताछ करेगी और उसके बाद में करण जौहर से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर बिहार के ओपिनियन पोल के अंदर सबसे बड़ा एनडीए को जीत हासिल हो रही है। 245 सीटों पर जीत का दर्ज कर रही है। 200 सीटों पर नीतीश कुमार फिर से सीएम बन रहे हैं और ये साफ तौर पर पीएम मोदी के रैलियों का असर जाया हो रहा है। पीएम मोदी ने भी रैलियों के अंदर सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते हुए ये भी बयान दिया है कि सीबीआई की टीम जांच कर रही है और जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिया जाएगा और जो भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल होगा उनको जल्द से जल्द तिहाड़ भेजा जाएगा। और ये सबसे बड़ा खुलासा, जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी इस पूरे खेल के अंदर शामिल है उनके खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया जाए। दूसरी ओर यूपी राज्य के अंदर मुख्तार को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है और ये भी खबर सामने आ रही है कि योगी सरकार बड़े एक्शन के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि कंगना रनौत के दावों के बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज यूपी के अंदर खोलने की बात सामने आई है। और योगी आदित्यनाथ ने ये बयान भी दिया कि अब महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ भी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर हो रहा था उसको लेकर पर्दाफाश हो चुका है, क्योंकि जो लवीना महेश भट्ट की बहू ने कई बड़े खुलासे किए थे उनके पति और महेश भट्ट को लेकर, लेकिन उनकी बात को लेकर परमवीर सिंह ने नया बयान जारी करते हुए कहा था कि लवीना पूरी तरह से झूठ बोल रही है और उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में वो भी महेश भट्ट, क्योंकि लवीना ने यह दावा किया था कि 2016 के अंदर उन्होंने उनके पति और महेश भट्ट को लेकर मुंबई पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन उस समय उनके द्वारा दिए गए बयानों को पुलिस कर्मियों के द्वारा दर्ज भी नहीं किया जा रहा था और तोड़ मरोड़ कर दर्ज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनको न्याय भी नहीं मिला। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जब इतना बड़ा एक्शन और खेल खेला गया है तो अब उनको बोलने की पूरी तरह से आज़ादी हुई है। दूसरी ओर अंकिता लोखंडे ने भावुक भरा एक पत्र भी लिखा है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि पिछले 6 महीनों से लगातार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की वो मांग कर रही है और उनके साथ में पूरा देश भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सीबीआई और एनसीबी की टीम को अभी तक ऐसे कोई अपडेट नहीं दे रही है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। वहीं कंगना रनौत को लेकर भी बयान सामने आ रहे हैं और अर्णव गोस्वामी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी को भी Y+ की सिक्योरिटी दी जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार, एमवीए, शिवसेना सरकार और उद्धव ठाकरे लगातार जिस प्रकार एक्शन ले रहे हैं रिपब्लिक भारत के खिलाफ में, उनके ऊपर भी एक्शन लेने की तैयारी में, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा ये बयान दिया गया कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो सबसे बड़ा अपडेट सामने भी आ रहा है, क्योंकि सीबीआई की टीम की जांच का लगातार विरोध किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अपनी दादागिरी कर रही है, जिसकी वजह से 352 के तहत आर्टिकल में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, क्योंकि सरकार पूरी तरह से सरकार और संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जांच को लेकर लगातार रोड़ा बन रही है। और रिया चक्रवर्ती को आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया एनसीबी और सीबीआई की टीम के द्वारा, और उनकी जमानत को लेकर भी चर्चा अब तेज हो गई है कि रिया को फिर से बुलाने की तैयारियां
कर चुकी है एनसीबी की टीम, क्योंकि ड्रग्स कनेक्शन को लेकर अब सीबीआई ने जहां एक और दीपिका पादुकोण और उनकी माता और मैनेजर को जहां एक तरफ से पकड़ा गया है, उसके बाद में अब ये साफ तौर पर जिक्र हो रहा है कि इस पूरे खेल के अंदर दीपिका पादुकोण की जो ड्रग्स चैट वायरल हो रखी थी उस पर पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और जो दिशा सालियान है उनको लेकर भी रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही थी, और सुशांत की दोनों बहनों के खिलाफ में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको लेकर भी हाईकोर्ट से फटकार मिल चुकी है रिया चक्रवर्ती को। और अब सुशांत और रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान के बीच में कनेक्शन को खंगाला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और संदीप सिंह भी इसके अंदर पूरी तरह से अपने बयान जारी कर रही है और अहम भागीदारी भी निभाती हुई सामने नजर आ रही है, क्योंकि उनका पूरी तरह से इस खेल के अंदर जुड़ा हुआ नाम आ रहा है। दूसरी ओर आदित्य ठाकरे लगातार उस पार्टी के दौरान मौजूद होने की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने भी दावा किया है, लेकिन अभी तक ऐसे सीबीआई के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है और ना ही कोई ऐसा अभी तक अपडेट सामने आया है कि आदित्य ठाकरे वहाँ मौजूद थे या फिर नहीं थे। लेकिन जल्दी बड़ा अपडेट और खुलासा होने की पूरी संभावना है। बिहार के इन चुनाव से पहले रिजल्ट आने से पहले ही खुलासा होगा सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।